ये कंट्रोल स्ट्रक्चर से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें हम बात करेंगे आज फॉर लूप के बारे में। फॉर लूप के बारे में पढ़ने से पहले हम जो पिछले वीडियो का QTV पूछे थे, जिसमें हम पूछे थे कि व्हाइल लूप के अंदर हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाना भूल जाए तो क्या होता है, उसका हम एग्जैक्ट सलूशन बता देते हैं, एग्जैक्ट आंसर बता देते हैं। तो देखिए ये क्या है कि हमारी जो कंडीशन है वो पहले ट्रू हो रही है। कंडीशन अगर ट्रू हो रही है तो क्या होगा, ये जो कंडीशन व्हाइल लूप के अंदर हमारा जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। तो अगर ये एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होने के बाद ये लाइन तो लिखी नहीं होगी, क्योंकि यही तो हम बोले हैं कि ये लाइन लिखना भूल जाएं। तो ये क्या होगा, ये आउटपुट आएगा। आउटपुट आने के बाद क्या होगा कि फिर रिपीट होके कंडीशन चेक होगा। तो कंडीशन में अभी क्या है, ए की वैल्यू 10 है, तो 10 लेस देन 20, तो बार बार क्या होगा, रिपीट होगा। तो आउटपुट कितनी बार आएगा, इनफाइनाइट बार वही सेम आउटपुट आएगा कि वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ A10, वैल्यू ऑफ A10, वैल्यू ऑफ A10। तो हो सकता है कि हमारा सिस्टम क्रैश हो जाए, इतनी बार एग्जीक्यूट होगा कि हो सकता है कि हमारी जब हमारे पास कम स्पेस का सिस्टम रहेगा तो हो सकता है क्रैश भी हो जाए। क्रैश होने का पूरा चांस है, चाहे जो सिस्टम है, मतलब जो हमारा कंपाइलर है हो सकता है हैंग कर जाए। सिंपल शब्दों में कहें कि हमारा जो कंप्यूटर होगा वो हैंग कर जाएगा। क्रैश तो नहीं हो गया, क्रैश उस केस में हो जाएगा जब हमारा सिस्टम मान लो बहुत ही वीक है, मान लो हार्ड डिस्क उसकी बहुत कमज़ोर है, रैम बहुत कम का है, तो उस केस में हमारा जो सिस्टम है क्रैश भी हो सकता है। लेकिन क्या होगा, ये हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, हैंग हो जाएगा। मतलब बार बार एक ही स्टेटमेंट को आउटपुट देता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन तो ऑलवेज ट्रू होगा, ए लेस देन 20। तो ए की वैल्यू ना तो हम बढ़ा रहे हैं ना घटा रहे हैं, तो मतलब ए की वैल्यू सेम है। तो हमें एक बार अगर ट्रू होगा तो हमेशा ट्रू रहेगा। तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, मतलब यहाँ जो हमारे कंडीशन है, कंडीशन की वैल्यू बढ़ाएंगे या मतलब चेंज करना जरूरी है। अगर चेंज नहीं कर रहे हैं तो हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, हैंग हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं। तो हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा पिछले वीडियो का QTV। तो हम ये कमेंट बॉक्स में हम नहीं इस QTV का आंसर डाल पाए, इसलिए हम इस वीडियो में डिस्कस कर दिए कि पूरा क्या रिजल्ट आएगा। चलिए अब देखते हैं फॉर लूप के बारे में। तो अभी तक हमने इस लूपिंग वाले मतलब लूपिंग वाले स्टेटमेंट में दो लूप पढ़ चुके हैं, एक व्हाइल और दूसरा डू व्हाइल। व्हाइल और डू व्हाइल में सिर्फ बेसिक डिफरेंस ये है कि व्हाइल लूप में कंडीशन पहले चेक होता है और डू व्हाइल लूप में कंडीशन बाद में चेक होता है। व्हाइल लूप में कंडीशन पहले चेक होके कंडीशन अगर ट्रू होगा तभी जो कंडीशनल कोड है एग्जीक्यूट होगा। अगर फॉल्स है तो वो मतलब जो हमारी लूप की बॉडी है वो हमारा कंपाइलर उस स्टेटमेंट को कंपाइल ही नहीं करेगा, मतलब वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। लेकिन डू व्हाइल में क्या होगा, डू व्हाइल में एटलीस्ट एक स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि स्टेटमेंट पहले है, कंडीशन बाद में है। तो कंडीशन अगर पहले ही कंडीशन फॉल्स है तो पहले जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया है वो तो एग्जीक्यूट ही रहेगा, वो रिपीट तो नहीं करने जाएगा कि तुम ना एग्जीक्यूट हो। अगर तुम्हें नहीं एग्जीक्यूट करवाना होता तो हम लूप के बाद वाले कोड में डालते हैं, लूप की बॉडी के अंदर डालते हैं। तो ये दोनों सिचुएशन अलग अलग है, जहाँ हमें कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा कि पहले हमारे पास कंडीशन चेक हो जाए, फिर लूप की बॉडी में एंटर करें, तो हम वहाँ व्हाइल लूप का यूज करेंगे। अगर कुछ सिचुएशन में हमें ये ज़रूरत है कि पहले एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए फिर जाके कंडीशन चेक हो, तो उस वाले केस में हम डू व्हाइल लूप का यूज करेंगे। तो यही बेसिक डिफरेंस है। ये एग्ज़ाम में कम से कम 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है, व्हाइल और डू व्हाइल में डिफरेंस क्या है। तो पूरा एक कम से कम
आपको 2 पेज में डिफरेंस लिख के आना है। तो ये तो हो गया। फिर प्रोग्राम उसी, अगर हम कॉलम वाइज डिफरेंस बता रहे हैं कि इधर व्हाइल इधर डू व्हाइल, तब भी हमें अलग अलग दोनों में प्रोग्राम लिख के शो करवाना पड़ेगा। कम से कम ये सोचो, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो ये मान के चलिए कि आपको कम से कम 1.5 से 2 पेज लिखना जरूरी है। अगर इससे कम लिखते हैं तो 5 में 5 हम नहीं दे सकते हैं। अगर 1 पेज लिखते हैं तो हम मैक्सिमम 3.5 नंबर 3 नंबर देते हैं, अगर सब सही है तब। अगर मतलब सब स्टेटमेंट सही है तो हम 5 भी दे सकते हैं, 5 में 5 दे सकते हैं। लेकिन बच्चे, चलिए चलते हैं फाल लूप की तरफ। तो देखते हैं सबसे पहले फाल लूप का सिंटेक्स क्या होता है। लूप का काम क्या है कि बार बार अगर कोई हमें स्टेटमेंट रिपीट करवाना है तो हम लूप का यूज करते हैं, चाहे वो व्हाइल लूप है, डू व्हाइल लूप है हो या फाल लूप है। तीनों लूपिंग का काम ही यही है, लेकिन बस सिंटेक्स अलग है, काम करने का तरीका अलग अलग है। अब देखिए फार लूप में क्या है कि इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो है वो एक ही कंडीशन के अंदर, मतलब एक ही लाइन में एक ही लूप के अंदर एक ही कीवर्ड के अंदर लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। डू व्हाइल लूप में इनिशियलाइजेशन क्या होता था, लूप के ऊपर होता था, फिर कंडीशन होता था, फिर कंडीशन के बाद स्टेटमेंट के अंदर क्या होता था, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता था। डू व्हाइल लूप में क्या होता था कि स्टेटमेंट जो इनिशियलाइजेशन है वो डू में मतलब डू के ऊपर होता था, फिर क्या होता था, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता था, फिर कंडीशन होता था। और फाल लूप में हम तीनों जो बेसिक फंडामेंटल है लूप चलाने के लिए, वो क्या है, तीनों को एक साथ कंबाइन कर दिए हैं। देखिए फार लूप का सिंटेक्स इस तरीके से होता है कि छोटे ब्रैकेट में इनिशियलाइजेशन, जो पहला है ये इनिशियलाइजेशन क्या है कि फर्स्ट स्टेप ये एग्जीक्यूट होगा। फर्स्ट ये एग्जीक्यूट होगा, कब एग्जीक्यूट होगा, शुरुआत में ही एग्जीक्यूट होगा, एक बार एग्जीक्यूट होगा। एक बार एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ देखिए ये, इसका मतलब क्या है कि ये इनिशियलाइजेशन का पोर्शन है। ये टर्म सेमीकॉलन लगने का मतलब, सेमीकॉलन जहाँ नहीं लगा है, जहाँ तक लगा है मतलब ये वाला पोर्शन इनिशियलाइजेशन का होगा। उसके बाद क्या होगा, कंडीशन हमारा चेक होगा। कंडीशन चेक होगा, फिर कंडीशन चेक होने के बाद ये स्टेटमेंट हमारा फाल लूप का के अंदर जो स्टेटमेंट लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। फिर क्या होगा, फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद हमारे पास यहाँ इंक्रीमेंट में आएगा। मतलब सेम ये समझिए कि व्हाइल लूप में जो हो रहा था सेम वही सिनारियो हो रहा है, लेकिन यहाँ क्या है कि सबको एक साथ हम लिख दिए, इनिशियलाइजेशन भी, कंडीशन भी और इंक्रीमेंट भी या डिक्रीमेंट भी। अगर हमें लूप को बढ़ाना है तो इंक्रीमेंट लगाएंगे, अगर हमें लूप को घटाना है तो हम डिक्रीमेंट लगाएंगे। तो समझ में आ रहा होगा ये मतलब फाल लूप का सिंटेक्स। फिर देखिए यहाँ पूरा सिनारियो लिखा गया है कि सबसे पहला इनिशियलाइजेशन वाला स्टेप एग्जीक्यूट होगा, सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा और एक बार एग्जीक्यूट होगा। अगर ये इनिशियलाइजेशन क्या होगा, डिक्लेयर, कोई वेरिएबल की वैल्यू डिक्लेयर इसमें की जाती है। अगर डिक्लेयर हो चुका अब तब उसके कंडीशन को हम चेक करते हैं, मतलब नेक्स्ट स्टेप आएगा कि कंडीशन इवेल्युएट होगा, चेक होगा। अगर ट्रू है तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगा, मतलब फार लूप की जो बॉडी है एग्जीक्यूट होगा। अगर फॉल्स है तो फार लूप की बॉडी से जंप करके बाहर आ जाएगा। फिर क्या होगा, अगर पहला कंडीशन ट्रू होगा तो उसके बाद क्या होगा, एग्जीक्यूट होने के बाद फिर आएगा, क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। इंक्रीमेंट करने के बाद फिर कंडीशन हमारा चेक होगा। तीसरा स्टेप क्या है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, जो हमारा वेरिएबल का कंट्रोल वेरिएबल है वो क्या होगा, चेंज होगा।
फिर चेंज होने के बाद क्या होगा, फिर वो कंडीशन अगेन क्या होगा, कंडीशन एवेल्यूएट होगा। अगर ट्रू है तो लूप की बॉडी में इंटर करेगा, मतलब लूप की बॉडी के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, अन्यथा क्या होगा कि लूप से बाहर आ जाएगा। अगर हम इसके फॉर लूप के क्या करें, फ्लो चार्ट को देखें, फॉर लूप का फ्लो डायग्राम देखें तो कुछ इस तरीके से क्या होगा, स्ट्रक्चर से रिलेटेड नेक्स्ट क्या होगा कि फॉर लूप का हमारा क्या है कि कुछ इस तरीके से बनेगा। सबसे पहला क्या है, रुकिए हम इसको पूरे एक ही पेज में कर लेते हैं छोटा करके कि पूरा एक साथ समझ में आए। देखिए सबसे पहले क्या है, इनिशियलाइजेशन है। अभी तक हम जब व्हाइल लूप पढ़ रहे थे तो हम इनिशियलाइजेशन को नहीं दिखा रहे थे। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है कि सबसे पहले ही ऊपर इनिशियलाइजेशन हो रहा होगा। लेकिन अब फॉर लूप हम पढ़ रहे हैं तो फॉर लूप में तीनों जो बेसिक क्राइटेरिया है किसी लूप के लिए, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और कंडीशन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वाला कंट्रोल, वो तीनों एक साथ है। तो हमको फॉर लूप मतलब फ्लो डायग्राम बनाते समय ये ध्यान देना पड़ेगा, सबको हमें दिखाना पड़ेगा। व्हाइल लूप के केस में हम नहीं दिखा रहे थे इनिशियलाइजेशन, हम चाहें तो दिखा भी सकते हैं वहाँ भी। अब देखिए तो क्या होगा, इनिशियलाइजेशन हो गया, इनिशियलाइजेशन एक बार हुआ, इसीलिए जो ये पूरा लूप बन रहा है, ये रिपीटिशन हो रहा है, ये रिपीटिशन के ऊपर है। मतलब ये क्या हो रहा है, सिर्फ पहली बार एग्जीक्यूट हो रहा। एग्जीक्यूट होने के बाद कंडीशन चेक हुआ, कंडीशन अगर ट्रू है तो क्या होगा, कंडीशन वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, मतलब लूप की बॉडी में जो स्टेटमेंट लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। फिर एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। एग्जीक्यूट हुआ, जो फॉर लूप में इंक्रीमेंट कंट्रोल वेरिएबल होगा वो चेंज होगा, मतलब इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होने के बाद फिर कंडीशन ट्रू क्या होगा, कंडीशन चेक होगा। अगर फॉल्स आ गया तो लूप के बाहर आ जाएगा, लूप की बॉडी के बाहर आ जाएगा। देखिए व्हाइल लूप में हम सिर्फ क्या दिखाते थे, कंडीशन और कंडीशनल कोड दिखाते थे, लेकिन फॉर लूप में हमें तीनों की ज़रूरत है, इसीलिए इनिशियलाइजेशन भी दिखा रहे हैं, कंडीशन भी दिखा रहे हैं और इंक्रीमेंट भी दिखा रहे हैं साथ में। तो आई होप समझ में आ रहा होगा कि पूरा फॉर लूप का डायग्राम, फ्लो चार्ट। अब चलिए फॉर लूप को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो एग्जाम्पल वही सेम एग्जाम्पल जो अभी हम डू वाइल लूप में डिस्कस किए थे, सेम एग्जाम्पल को देखते हैं फॉर लूप के सहायता से हम कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए देखिए क्या है कि जो अभी मेन फंक्शन के बाद इनिशियलाइजेशन करते थे, अब क्या इनिशियलाइजेशन हम यहीं फॉर लूप के अंदर करते हैं। देखिए व्हाइल लूप में क्या करते थे, डू व्हाइल में ही देख लीजिए कि जो इनिशियलाइजेशन है वो डू कीवर्ड के पहले हो रहा है। लेकिन फॉर लूप में क्या हो रहा है कि फॉर लूप में जो इनिशियलाइजेशन है वो फॉर स्टेटमेंट के अंदर, फॉर कीवर्ड के अंदर ही हो रहा। ये टर्मिनेटर के पहले वाला जो पोर्शन है वो क्या है, इनिशियलाइजेशन का है। तो ये एक बार एग्जीक्यूट हुआ, मतलब ये एग्जीक्यूट होने पे क्या हो चुका है, मेमोरी में एक स्थान एक्युपाई हो चुका है, एक स्थान ग्रहण हो चुका है, जिसका नाम, जिस वेरिएबल का नाम ए है, जिसका डेटा टाइप इंटीजर टाइप का है, जिसमें वैल्यू स्टोर हो चुकी है 10। ये एग्जीक्यूट होने के बाद इतना इन्फॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर के मेमोरी के अंदर आ चुकी है। ये पूरा प्रोग्राम इतने जल्दी एग्जीक्यूट हो जाता है कि वो आप समझ ही नहीं पाएंगे क्या क्या हो रहा। तो स्टेप बाय स्टेप हम यही आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक प्रोग्राम में हम यही समझा रहे हैं, कुछ मतलब पूरे इसी लॉजिक से समझा रहे हैं कि सबसे पहले अगर कोई वेरिएबल आ रहा है तो कुछ इस तरीके से काम हो रहा है, अगर कोई इफ़ वाला स्टेटमेंट आ गया है तो कुछ इस तरीके से हमारा कंपाइलर एग्जीक्यूट करता है,
कोई लूप आ गया है तो कुछ इस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहा है। तो हम यही पूरे प्रोग्राम को तोड़ के समझा रहे हैं कि आप समझने की कोशिश करिए कि ये प्रोग्राम कैसे रन कर रहा है हमारा कंपाइलर। तो क्या हो चुका है, तो ये हमारा इनिशियलाइजेशन कंप्लीट हो चुका, मतलब ए जो वेरिएबल वहाँ बना होगा मेमोरी में वहाँ 10 आ चुका है। इसके बाद इनिशियलाइजेशन के बाद क्या होता है, ये कंडीशन चेक होता है। कंडीशन क्या लिखा है, ये लेस देन 20 है। ये लेस देन 20 क्या है, ट्रू है। ट्रू है तो फॉर लूप की बॉडी में इंटर करेगा। तो यहाँ से क्या प्रिंट होगा, वैल्यू ऑफ ए 10 प्रिंट होगा। फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद ये तीसरे वाले खंड पे आ गया, तीसरे वाले पोर्शन पे आ चुका है, जो कि इंक्रीमेंट को शो कर रहा। तो हमारा ए की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। 11 होने के बाद क्या हो जाएगा, ये ए की कंडीशन हमारा चेक होगा। कंडीशन चेक होने के बाद क्या होगा, अगर कंडीशन चेक ट्रू हो जाएगा तो ये वैल्यू ये फिर printf वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। अब अगर कंडीशन 11 लेस देन 20 है तो मतलब कंडीशन ट्रू ही है। तो अब क्या एग्जीक्यूट होगा, वैल्यू ऑफ ए 11 आ जाएगा। तो इस तरीके से वैल्यू ऑफ 19 तक हो जाएगा। अगर अब 19 वाला एग्जीक्यूट हो चुका है, फिर जाके क्या होगा, ए की वैल्यू बढ़ेगी, ए की वैल्यू बढ़ के 20 आ गई है। अब फिर कंडीशन चेक हुआ 20 लेस देन 20, कंडीशन फॉल्स आया। कंडीशन फॉल्स आने के केस में क्या हुआ कि जो फॉर लूप की बॉडी है, फॉर लूप की बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो फॉर लूप की जो बॉडी है वहाँ से बाहर एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। कोई भी लूप हो, कोई भी मतलब कोई भी स्टेटमेंट हो, जाए इफ वाला स्टेटमेंट था, एल्स वाला था, अभी आएगा व्हाइल वाला था, डू व्हाइल वाला था, फॉर वाला स्टेटमेंट था। इन सब में क्या है कि अगर हम किसी भी लूप की, किसी भी स्टेटमेंट की बॉडी को नहीं शो कर रहे हैं, मतलब कर्ली ब्रेसेस से नहीं शो कर रहे हैं, तो क्या ये कंपाइलर समझता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन उसकी बॉडी रही होगी। समझ में आया। तो इस प्रोग्राम को हम ये ब्रेसेस ना भी लगाएं तब भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, एरर नहीं आएगा। समझ में आया। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा। तो आई होप पूरा क्या समझ में आ गया, फॉर लूप समझ में आ गया। अब देखिए तीनों लूपों में हम कंपेयर देखते हैं। तो व्हाइल लूप में क्या हुआ, सबसे पहले व्हाइल लूप में सबसे पहले कंडीशन चेक होता है। कंडीशन चेक होता है, फिर क्या होता है, कंडीशन चेक होने के बाद हमारे पास अगर कंडीशन ट्रू होता है तो इफ की व्हाइल की बॉडी में इंटर करेगा कंपाइलर। व्हाइल की बॉडी में इंटर करने का मतलब क्या है कि व्हाइल की बॉडी में जो स्टेटमेंट लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अगर एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होगा, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नीचे वाले स्टेटमेंट में लिखा होगा। अगर नहीं लिखा होगा तो बार बार क्या होगा, वही सेम आउटपुट आएगा और सिस्टम हैंग हो जाएगा। ये पूरा सिनारियो व्हाइल लूप का होगा। डू व्हाइल लूप में क्या है, डू व्हाइल लूप में पहले डू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, फिर जाके कंडीशन चेक हुआ। कंडीशन चेक हुआ तो कंडीशन डू के अंदर भी हमने इंक्रीमेंट किया है। अगर ये इंक्रीमेंट ना करें तो क्या होगा, सिस्टम हैंग हो जाएगा। तो अब डू व्हाइल को समझ रहे हैं, तो पहले एग्जीक्यूट हो रहा है फिर कंडीशन चेक हो रहा है। यहाँ देखिए इनिशियलाइजेशन डू के ऊपर है और जो कंडीशन है सबसे बाद में है। व्हाइल लूप में इनिशियलाइजेशन ऊपर है, इनिशियलाइजेशन है, कंडीशन है, फिर क्या है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है। व्हाइल के केस में, डू व्हाइल के केस में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है कि इनिशियलाइजेशन है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है, फिर क्या है, कंडीशन है। फॉर लूप के अंदर क्या होता है कि फॉर लूप क्या होता है, तीनों स्टेटमेंट को एक जगह मर्ज करके लिख देते हैं। मर्ज नहीं कहते, तीनों स्टेटमेंट को एक जगह कंबाइन कर देते हैं।
एक जगह कंबाइन करने के बाद क्या होगा, प्रोसेस तो वही होगा, प्रोसेस मतलब कंपाइलर का प्रोसेसिंग जो होगा, कंपाइलेशन जो होगा सेम सिनारियो से होगा। लेकिन क्या है कि जो हम स्टेटमेंट इधर उधर लिख रहे थे पूरा, वो सिर्फ हमें फॉर लूप के अंदर ही लिखना पड़ रहा है। मतलब हमें कोई सोचना नहीं पड़ रहा है कहाँ हम स्टेटमेंट लिखेंगे, कहाँ क्या लिखेंगे, सिर्फ सिंपल एक फॉर लूप कंडीशन के अंदर क्या हम लिख दिए। अब वो कंपाइलर का काम है कि पहले इनिशियलाइजेशन को एक बार एग्जीक्यूट करवाएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर कंडीशन चेक करने के बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर जाके इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, वो कंपाइलर का काम है। लेकिन ये लिखने की सुविधा क्या हो गई, लिखने में सुविधा हो गई फॉर लूप के द्वारा। तो अधिकतर केस में हम अगर कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो अधिकतर केस में हम फॉर लूप का यूज ही करते हैं, क्योंकि फॉर लूप लिखना आसान है। लेकिन जब स्पेसिफिक दिया गया हो, मान लो एग्जाम में आ गया कि हमें एक से लेके मान लो एग्जाम में आ गया 1 से लेके 10 तक की गिनती को प्रिंट करने का प्रोग्राम लिखो, तो हम उसको व्हाइल लूप से भी कर सकते हैं, डू व्हाइल से भी कर सकते हैं, फॉर लूप से कर सकते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में स्पेसिफिक आ गया कि हमें व्हाइल लूप से करना है, तो हम वहाँ व्हाइल लूप का ही यूज करेंगे। अगर एग्जाम में कोई लूप नहीं आया कि इस लूप से करना, इस लूप से करना, कोई नहीं आया, तो हम फॉर लूप से सिंपल कर देंगे जल्दी से। कौन सोचने जाएगा कि कंडीशन कहाँ लगाएंगे, क्या कंडीशन लगाएंगे, ये सब नहीं, सिंपल फॉर लूप का यूज करके हम बना दिए। तो आई होप समझ में आ गया होगा फॉर लूप का एडवांटेज किसके ऊपर, व्हाइल और डू व्हाइल लूप के ऊपर एडवांटेज क्या है। अब तीनों लूप का अलग अलग जहाँ जिस तरीके से हम यूज करना चाहें, अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है तो हम वहाँ उस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।